नमस्कार दोस्तों मैं आपको आपका खुद का यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनिश मिश्रा। मैं आप लोग को परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा था। दोस्तों चलिए परसेंटेज चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नमक के मूल में 10% की कमी की जाती है। ठीक है, नमक के मूल में 10% की कमी हो जाने से कोई ग्राहक 18 रुपये में 3.6 किलो नमक अधिक खरीद लेता है। ठीक है, मतलब नमक के मोल में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अगर रेट में कमी करोगे तो आपको क्या होगा, ये बात तो होगी, कोई ग्राहक 18 रुपये में मतलब 3.6 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल तथा प्रारंभिक मूल में अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। इसका घटा हुआ मूल और प्रारंभिक मूल में अंतर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो पहले मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर ठीक है, पहले मैं घटा हुआ मूल निकालता हूँ। घटा हुआ मूल निकालता हूँ दोस्तों। ठीक है, घटा हुआ मूल कैसे निकालेंगे अब समझिएगा। जो परसेंटेज में कमी होती है या फिर वृद्धि होती है, समझिएगा, जो परसेंटेज में कमी होती है या फिर वृद्धि होती है तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 5%, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में 5/100 लिखेंगे। अगर मैं बोल दूं 25%, इसको क्या लिखूंगा, 25/100 लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, परसेंटेज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने कहा कि घटा हुआ मूल निकालना होगा। एक बार समझ लीजिएगा, घटा हुआ मूल निकालना होगा। जो मूल घट गया है तो कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर जो लिखेंगे, जो आपका दिया हुआ परसेंटेज में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 10% की कमी है, तो 10% 10% का मतलब क्या होगा, 10/100। भाई हमने बताया ना, 10% का मतलब क्या होगा दोस्तों, 10/100 लिख दिए। ठीक है, फिर हम गुणे का साइन लगाएंगे। गुणे का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है 18 रुपये में इतने किलो 3.6 kg नमक अधिक मिलता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर रुपए में लिखेंगे। जो चीज यहाँ पे रुपए में दिया होता है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो चीज किलोग्राम में दिया होता है। राइट, तो यहाँ पर 18 रुपये दिया तो 18 रुपये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और किलोग्राम में क्या दिया हुआ है, 3.6। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर रुपीस में लिखा हुआ, यहाँ पर उसकी क्वांटिटी में लिखा हुआ है। इतने रुपए में इतने लीटर मिलेगा, इतने किलोग्राम मिलेगा, इतने किलोमीटर में चलना। ठीक है, समझ गया होगा आप यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए, समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिखा था, समझ में आ गया। अगर घटा हुआ मूल निकालना होगा, जो परसेंटेज में कमी या वृद्धि दी होगी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उतना ही, माइनस नहीं करना है कि 10% कमी दिया गया तो 90 लिखेंगे। नो, माइनस नहीं करना। घटे हुए मूल में सेम टू सेम उसको यहाँ पर लिख देना है। बस क्या करना है, परसेंटेज को कैसे लिखा जाएगा, लिखने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो 18 रुपये है, 18 रुपये ऊपर लिख दिया जाएगा। 18 रुपये कितना मिल रहा है, 3.6 किलोग्राम अधिक नमक मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करिए, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब हमारे पास 18 बचा है, 36 बचा है। 18 बन जाए 18, 18 2 या 36, मतलब 1/2, 1/2 आ जाएगा रुपया। ठीक है, 1/2 रुपया आ जाएगा। ये घटा हुआ मूल मतलब कि 1.5 रुपये घट गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। घटा हुआ मूल कैसे निकालेंगे, 1.5 रुपये घट गया था। ठीक है, 1.5 रुपये आ गया। अब देखिएगा प्रारंभिक मूल, मतलब स्टार्टिंग में कितना मूल था, प्रारंभिक मूल। ठीक है, जब प्रारंभिक मूल निकालते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा घटा हुआ मूल्य मल्टीप्लाई कितने परसेंट कमी हुई है, कितने परसेंट कमी हुई है। यहाँ पर परसेंटेज कमी आएगी। अब इसको कैसे लिखना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, कितने परसेंट कमी हुई है। देखिएगा, अगर यहाँ पर दोस्तों 10% की कमी हुई है, क्या हुई, 10% की कमी हुई है, तो एक्चुअल में कितना, 90% है। 90% है। अब 90% को आप लोग कैसे लिखोगे, 90/100 लिखोगे। ठीक है, अब यही प्रारंभिक मूल्य चाहिए होगा।
प्रारंभिक मूल्य चाहिए होगा दोस्तों, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इनवर्स कर दूंगा, मतलब कि इनवर्स कर दूंगा, प्रतिलोम कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया, इनवर्स कर दूंगा, ठीक है, इनवर्स कर दूंगा, ये इसको काट दीजिएगा, ठीक है। इनवर्स का मतलब कि उल्टा कर दूंगा, उल्टा करने पर तो 100 ऊपर जाएगा, पौन 90 आएगा, ठीक है। याद रखिए जब भी आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा तो आपका जो भी परसेंटेज में वृद्धि दी होगी, अगर वृद्धि दी होती 10% तो 110% आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, 110 अपॉन 100 लिखते हैं। तो जो यहाँ पे वैल्यू पुट करते यहाँ पे तो 100 ऊपर चला जाता है, 110 नीचे आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात समझ में आ गया है। ऐसा कि यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई लास्ट का मूल्य निकाल चुके हो, ठीक है, घटा हुआ मूल्य निकाल चुके, बाद का मूल्य निकाल चुके हो, आपको पहले पे जाना है। जब बाद के मूल्य पे निकाल चुके हो, बाद वाले मूल्य निकाल चुके हो, आपको पहले जाना है। तो बाद से पहले जाने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा चलना पड़ता है। सही जाहिर सी बात है, मान लेते हैं आप ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, समझिएगा। अगर मैं ए से बी जाऊंगा तो सीधा चल रहा हूँ, सीधा, ठीक है। अगर मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर होता है घटा हुआ मूल्य मल्टीप्लाई परसेंटेज कमी। परसेंटेज कमी को कैसे रखना है मैंने बता दिया है। 10% की कमी दी गई है, इसका मतलब कि 90% है। 90% को आप लोग क्या लिख सकते हो, 90/100 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 100/90 पुट करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 100/90 पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्यों करते हैं तो बता दीजिएगा, उल्टा चल रहा हूँ भाई। आपको पता है कि प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो घटे हुए मूल्य, भाई घटा हुआ मूल्य निकाल लिए हैं, घटा बाद वाला मूल्य निकाल लिए हैं, पहले का मूल्य चाहिए तो बाद वाले से पहले आने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य कितना है, 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज कमी 10% की क्या कर रहा था, कमी कर रहा था, एक्चुअल में 90%, तो इसको मतलब 90/100 लिखेंगे। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ला के यहाँ पर उल्टा हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। 100/90 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको यहाँ से 1 से 0 0 काट देंगे, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा, 5/9 रुपया। ये प्रारंभिक मूल्य है, ये घटा हुआ मूल्य है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई दोस्तों। तो देखिएगा आपसे क्या बोल रहा है, इसका घटा हुआ मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य में अंतर क्या होगा। तो अंतर हमें निकालना है, चलिए अंतर निकालते हैं। अंतर निकालना है, देख लीजिएगा, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य 9/5/9 माइनस का 1/2, ठीक है दोस्तों। 9 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। 9 से 18 को काटोगे 2 बचेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1, 2 को 9, 2 को 18 से 2 को भाग करो 18 में, तो कितना आएगा, 2 9 या 18, 9 यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 माइनस 9/18, तो कितना आ गया दोस्तों, 1/18 रुपए। ये अंतर आ गया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन चौथा होगा आपका यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, 1/18 होगा। तो फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पहले घटा हुआ मूल मतलब कि भाई कुछ ना कुछ मूल रहा होगा, ठीक है, पहले तभी तो घट गया है या तभी बढ़ गया है। बढ़ेगा या घटेगा मूल्य, इसका मतलब पहले कुछ ना कुछ मूल्य उसका था, फिक्स था। कि मान लीजिए मार्कर है, ये आज 5 रुपए का है, कल के डेट में हम ले लेंगे तो 10 रुपए का हो गया, तो ये बढ़ गया मूल्य, तो 10 रुपए का हो गया। प्रेजेंट टाइम मतलब कल कितना हो गया, 10 रुपए का हो गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि भैया 5 रुपए बढ़ गया। तो इसका मतलब कि पहले 5 रुपए बढ़ गया, इस किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि पहले 5 रुपए का था, 5 रुपए बढ़ गया मतलब 10 का हो गया। आज अगर ये मार्कर 10 रुपए का है, कल हम कहें 3 रुपए का लेकर आए तो हम ये बोलेंगे ना 7 रुपए इसका मूल्य क्या हो गया, घट गया है। तो घटा हुआ मूल्य है, घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य होगा तो पहले कुछ ना कुछ होगा। तो घटा हुआ मूल्य निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज दिया सेम टू सेम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 है, वो भी नीचे हर में, ठीक है। तो अगर 2% दिया तो 2/100 लिखेंगे, अगर 10% दिया तो 10/100 लिखेंगे, 10/100 लिखें, ठीक है। अब रुपये यहाँ लिखते हैं और जितनी क्वांटिटी में मिलती है वो नीचे लिखते हैं,
ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, घटा हुआ मूल आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, प्रारंभिक मूल निकालने के लिए याद रखिएगा, जब लास्ट वाला मूल आपको पता हो, आपको फिक्स प्रारंभिक मूल निकालना है, मतलब वो आर्टिकल कितने रुपए में था, कि जो बढ़ा या घटा है कितने रुपए में था। तो प्रारंभिक मूल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, घटा हुआ मूल मल्टीप्लाई, यहाँ पर परसेंटेज कमी होगा या फिर परसेंटेज इंक्रीज होगा, ठीक है, जो यहाँ पर दिया होगा वृद्धि या कमी जो भी दिया होगा। लेकिन उल्टा में, उल्टा मतलब कि अगर बोल दूं कि 90% है आपका, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे, अनुपात में जाओगे, तो 90/100 हो जाएगा। 90/100 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 100/90 लिख देंगे। अगर कोई पूछा ऐसा क्यों, तो प्रारंभिक मूल निकाल रहे हैं तो लास्ट वाले से एक स्टेप आगे आ रहे हैं, पीछे दिया हुआ है उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ निकालते हैं। तो आप बाकी आगे सॉल्व कर लिया है, इसको नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन अभी फिर कराते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन कराया था दोस्तों, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। एक बार हम लोग फिर करते हैं, फिर समझते हैं। दिया हुआ चीनी के मूल में 25% की क्या कर रहा है, कमी आ जाने पर एक व्यक्ति 800 रुपये में 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है, ठीक है। तो नया मूल और वास्तविक मूल ज्ञात करिए। वास्तविक मूल का मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है, प्रारंभिक मूल, नया मूल, अब वहां पर 25% की कमी आ जाती है, ठीक है दोस्तों, तो नया मूल भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम नया मूल लिखेंगे, नया मूल, ठीक है दोस्तों, ठीक है, नया मूल। अब इसको हम लोग घटा हुआ मूल्य भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे पीछे किए थे, ठीक है, लिख सकते हैं। तो नया मूल्य घटा हुआ मूल्य ही है, मतलब कि ये आपका जब ये चीज 25% की कमी हो गई थी चीनी के मूल में, जो रेट आएगा वो यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो हम नया मूल्य निकालेंगे, तो हमने क्या कहा था कि जो परसेंटेज में कमी होती है, परसेंटेज में जो कमी होती है यहाँ पे लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई रुपए वाला हिस्सा यहाँ पे लिखते हैं और क्वांटिटी वाला हिस्सा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये हमने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में। और हमने कहा था कि 25% की कमी हो रही तो 25/100, हाँ है ना भाई, 25% को आप लिखोगे कैसे, प्रतिशत का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, लिख लिए। फिर गुणे का साइन, रुपया क्या है 800 है, ठीक है, और क्वांटिटी क्या है 4 केजी है, तो 4 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला था, ठीक है, 2-3 बार लगाओ आराम से आ जाएगा। इसका दूसरा भी तरीका हम आपको इस क्वेश्चन में तो बताएंगे, उस क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे, ठीक है, बने रहिएगा पूरा। तो इसको काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 25 दूना 50, ठीक है, 50 रुपये आ गया, मतलब ये नया मूल, ठीक है, या फिर घटा हुआ मूल 50 रुपये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर जी यहाँ पे घटा हुआ मूल क्यों, भाई बढ़ भी तो जाता। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर कमी आ रही है तो घटा हुआ मूल आएगा, अगर वृद्धि हो रही है तो बढ़ा हुआ मूल आएगा, क्लियर है। वहां पर अगर कमी आ रहा है तो यहाँ पे घटा हुआ मूल आएगा, वहां पर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे मूल क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा भाई। अगर परसेंटेज में कमी है तो घटा हुआ मूल आएगा, परसेंटेज में वृद्धि है दोस्तों तो यहाँ पे बढ़ा हुआ मूल आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, सीधी बात है। कमी तो घटा हुआ मूल मतलब कम वाला मूल, ठीक है, वृद्धि तो बढ़ा हुआ मूल, ठीक है, क्लियर है, इस पर डाउट मत रखिएगा, ठीक है। नया मूल का मतलब यही है कि मतलब कि इतना जो प्रोसेस हो गया है वो नया मूल क्या होगा, मतलब घटा हुआ मूल 50 रुपये होगा, ठीक है। अब वास्तविक मूल निकालना है, अभी मैंने आपको बताया है वास्तविक मूल मतलब होता है प्रारंभिक मूल। वास्तविक मूल का मतलब होता है जो इसका पहले वाला मूल था। हमने कहा था कि पहले वाला मूल निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा घटा हुआ मूल, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, घटा हुआ मूल मल्टीप्लाई यहाँ पर परसेंटेज में कमी, ठीक है, कितने रुपए की कमी हुई है, तो बोलोगे सर जी
25% की कमी हुई है तो कितना बचा, 75% बचा। 75% हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे लेकिन यहाँ पर सीधा नहीं लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। मतलब कि 75 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो भाई घटा हुआ मूल कितना है, 50 और मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला गया अपॉन 75। ठीक है भाई, 25 तो घट गया है, कितना बचा 75, तो 75 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। इसको काट दो भाई, इसको काटो 25 से, 25 चौके 25 तिहाई, ठीक है 75 और 5 50 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 200 200 बटे 3 है, 200 बटे 3 है। अब जब 3 को 200 से भाग करोगे दोस्तों तो आपको पता है कि 3 छक 18, 2 आएगा हासिल लगा, यहाँ पर 0 उतार लोगे, 3 छक 18, फिर 2 बच गया, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 लगेगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, मतलब कि हम 66.66 रुपए लिख सकते हैं। देखिए मतलब प्रारंभिक मूल्य था, मतलब कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, 66.66 रुपए। मतलब कि हम लगभग इसको मान लेते हैं 66 मान लेते हैं। ठीक है, 66.5 मान लेते हैं, 66.50 66.5 मान लेते हैं। ये प्रारंभिक मूल्य, आंसर आपका ये आ गया। मतलब चीनी का पहले वाला रेट कितना है, 66.66 है। अभी कितना हो गया, 25% की कमी आने से मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। मतलब मूल्य में कमी हुई ना, तो समझ गया। अब यहाँ पर ये तरीका समझ गए। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, इसको हटा दे दोस्तों, चलिए हटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तरीका हम बेसिक तरीका है। ठीक है, और दूसरा तरीका भी अगर आपको पसंद आ जाएगा तो आप यहाँ पर ठीक है बने रहिएगा। चलिए देखते हैं जो हमारा प्राइस होता है, प्राइस और क्वांटिटी में मतलब क्या संबंध है। तो पहले समझ लेते हैं प्राइस। अगर मान लेते हैं इस मार्कर की प्राइस आज है 2 रुपया, आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, इस मार्कर की प्राइस क्या है, 2 रुपये है और आपके पास 10 रुपये है, तो आप मार्कर की रेट क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस 2 रुपये है, 2 रुपये है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये आपका 2 रुपये है। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी आएगी, मार्कर कितने लेकर आओगे, बोलोगे सर जी 5 रुपये, 5 मार्कर लेकर आएंगे, हाँ या ना। अगर आपका प्राइस उस मार्कर की प्राइस 2 रुपये है, आपके पास टोटल 10 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे, इसको कितना लेकर आओगे, 5। मतलब कि 2 रुपये में 2 रुपये के हिसाब से हम 5 मार्कर लेकर आएंगे, राइट। ठीक है, देखिएगा अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, हम 5 रुपये कर देते हैं, 5 रुपये कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है प्राइस 5 रुपये हो गया, तो मार्कर कितने लेकर आओगे, क्या पहले 5 ही लेकर आओगे, नहीं 5 नहीं लेकर आएंगे, 2 लेकर आएंगे। मार्कर कितना लेकर आएंगे, 2 लेकर आएंगे, समझ गए। मतलब कि प्राइस अगर कम है आपका तो क्वांटिटी ज्यादा है, हाँ या ना, क्वांटिटी ज्यादा है, समझिएगा। प्राइस आपका कम है तो क्वांटिटी ज्यादा है, अगर प्राइस ज्यादा हो गया तो क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो प्राइस है वो क्वांटिटी से क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ गए, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। आपको पता भी होगा कि रेट कम होता है, कहीं भी जाएं, चाहे हम मोबाइल लेने जाएं, चाहे हम कपड़े लेने जाएं, अगर रेट कम होता है, मान लीजिए 50 रुपये की टी शर्ट है, मेरे पास 200 रुपये पड़े हुए हैं, तो हम 4 टी शर्ट लेकर आएंगे, बढ़िया आराम से 3 महीना पहनेंगे। लेकिन भैया 200 रुपये का टी शर्ट है, मेरे भी जेब में 200 रुपये ही है, तो हम एक टी शर्ट लेकर आएंगे, वो भी बस से डाल देंगे, कहेंगे बहुत नया है भैया, इसको हम कहीं जाएंगे तब पहनेंगे। ठीक है, इससे बहुत गड़बड़ है हम लोग की। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइस और क्वांटिटी में क्या है, मतलब एक चीज को बढ़ाओगे दूसरी चीज घट जाएगी, समझ में आ गया। अब इसी का लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, लॉजिक इसी का हम लगाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये तरीका भी देख लीजिएगा, बहुत बेसिक तरीका है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इससे भी अब देखिएगा, पहले तो चीज आपको परसेंटेज में जो दिया हुआ है तो उसको देखना है, 25% दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये कमी दी हुई है, कमी
ठीक है। तो 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हमने डायरेक्ट भी बताया है। चलिए आपको मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ये चीज तो कर लोगे दोस्तों। 25% मतलब कि 25/100 ये चीज कर लोगे। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, मतलब कितना आ गया, 1/4 आ गया है। ठीक है, 1/4 आ गया है। अब यहाँ देखिएगा, इसको पुराना लिख दें, यहाँ पे पुराना, यहाँ पर नया। ठीक है, मतलब पुराना और नया लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइस, यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, पहले प्राइस 4 रुपये था, अब कमी हुई है ना, तो 4 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, प्राइस का रेशियो आ गया। प्राइस का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 4:3 आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर प्राइस का रेशियो 4:3 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, इनवर्स, पलट तो 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ के हिसाब से दोस्तों 3 से 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, कितना यहाँ पर बढ़ा है, मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट आपका यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कितने यूनिट देखो, 800 रुपए में 4 केजी चीनी, क्वांटिटी कितनी, 4 केजी बढ़ा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है। ठीक है, 4 के बराबर नहीं है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। आप बताइए 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगा, यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 मतलब 12। ठीक है, यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 चौक 16। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 3 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 4 यूनिट की वैल्यू 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया है दोस्तों। ये पिक्चर आपको समझ में आ गई है। तो पुराना रेट बराबर लिखोगे, कितना दिया हुआ है 800 अपॉन 12, पुराना क्वांटिटी कितनी 12 की। ठीक है, इसको काटो इसको। ठीक है, इसको दो हम क्या करें, 4 करें, 4 तेईस 12। ठीक है, 4 दूनी 8, 0 0 200/3 हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 66.66 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लिखते हैं नया। ठीक है, नया तो नया 800 और कितना है ये 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 16 पंचे 80, 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए, जो नया मूल है वही आपका प्रारंभिक मूल है। ठीक है, वही क्या है, प्रारंभिक मूल, ये पहले वाला मूल है, ये बाद वाला मूल है। तो दोस्तों देख लिया आपने, दोनों तरीके आपका यहाँ पर मैंने बताए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे ये किया हुआ है, अन्यथा इससे पहले भी जो क्वेश्चन मैंने बताया है वैसे भी आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको लगाइएगा इस पे क्वेश्चन को, और फिर हम लोग आगे इसी तरह हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन, और मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि हम आपको आपके साथ ऐसी ज़िंदगी में बने रहें और अच्छे से पढ़ाते रहें और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।